अनोखी वज़ा है, सारे ज़माने से निराले हैं। ये आशिक कौन सी बस्ती के यारब रहने वाले हैं। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जहां में है इबरत के हर सू नमो। सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबीयुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। मेरे मुहतरम व मुकर्रम व मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम व बिरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसानों के लिए बहुत सारी नेमतें अता फरमाई। अल्लाह की ज़ात बड़ी, अल्लाह की कुदरत बड़ी, अल्लाह का कलाम बड़ा, अल्लाह की तरफ से मिलने वाली नेमतें भी बड़ी। अल्लाह की कितनी नेमतें इंसान पर हैं, कोई उसको शुमार नहीं कर सकता। वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। एक नेमत गिनने के लिए बैठ जाएंगे तो दूसरी नेमत सामने आ जाएगी। खुद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, दरियाओं के पानी को रोशनाई बना दो, सारे दरख्तों को कायनात के कलम बना दो। अल्लाह ताला की नेमतें और उसकी तारीफ लिखना शुरू कर दो तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह ताला की नेमतों का हिसाब कोई नहीं कर सकेगा। अल्लाह ताला इतनी नेमतें इंसान पर निछावर करके, क्योंकि वो अल्लाह है, वाजिबुल वजूद है, उसकी शान हर वक्त बुलंद और बाला है, किसी चीज से उसमें कमी नहीं आती। जमाना उसके ऊपर तारी नहीं होता, हवादिस उस पर असर नहीं करते, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
वाजिबुल वजूद है, हय्युल क़य्यूम है, अहद और समद है, ज़ुल जलाली वल इकराम है। इंसान सरापा कमज़ोर है। अल्लाह ने इंसान को मुमकिन बनाया। ये अल्लाह ताला के दम और अल्लाह ताला के मर्जी के मुताबिक मरहून मिन्नत बनकर ये जी रहा है। अल्लाह जितने दिन इसे रखना चाहेंगे तो रहेगा, और जितने दिन खुश रखना चाहेंगे तो खुश रहेगा, जितने दिन परेशानी में रखना चाहेंगे तो उतने दिन परेशानी में रहेगा। क्योंकि ये सारी की सारी चीजें अल्लाह की नेमतों के कबे कुबेल से है। वैसे तो बहुत सारी नेमतें इंसान को मिली हैं। बुनियादी नेमत इंसान के लिए अल्लाह ने ईमान वाली नेमत अता फरमाई। अगर ईमान ना होता तो हम खुदा को पहचानते ही कैसे? अगर ईमान ना मिलता तो फिर हम अल्लाह को जानते भी ना। ईमान वाली नेमत मुअस्सिर होने के लिए अक्ल वाली नेमत है, ये भी अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह अगर हमारे दिमाग का स्क्रू ढीला कर देते, पागल बना देते, तो फिर हम कैसे समझते? अल्लाह ने इंसान बनाया, अक्ल अता फरमाया, फिर ईमान अता फरमाया। ये बुनियादी नेमतें हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ईमान के बाद अल्लाह की तरफ से मिलने वाली सबसे बड़ी जो नेमत है वो नमाज वाली नेमत है। वो नमाज वाली नेमत है। ये जो नमाज है ये फारसी लफ्ज है। हमारे हिंदुस्तान में यही लफ्ज मशहूर हो गया है नमाज के लिए, वरना इसका जो अरबी लफ्ज है ये सलात है, और सलात के माने दुआ के हैं। सलात के माना दुआ के हैं। नमाज पढ़ना अल्लाह से मांगने के लिए, नमाज पढ़ना अल्लाह से लेने के लिए, नमाज पढ़ना अल्लाह से करीब होने के लिए, नमाज पढ़ना अल्लाह से करीब होने के लिए। ये नमाज की इतनी बड़ी दौलत है। अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को खास हैयत के साथ, खास तरीके के साथ और खास पोजीशन के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नमाज हम लोगों के लिए अता फरमाई। पिछले नबियों को जो नमाज मिली है और किसी नबी के नमाज में रुकू नहीं है,
और किसी नबी की नमाज में सिर्फ तशहुद है, और किसी नबी के नमाज में सिर्फ सजदा है। और किसी नबी की नमाज में रकातें नहीं हैं। सबसे आखिरी नबी हमारे नबी ताजदार मदीना सरवर कौनैन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे नबियों की नमाजों में से हिस्सा नसीब फरमाया। हमारी नमाज में क़ियाम भी है, हमारी नमाज में रुकू भी है, हमारी नमाज में सजदे भी हैं, और हमारी नमाज में तशहुद भी है। अल्लाह ने ये सारे अमाल में रहमत फरमाए। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब मैं मेराज गया तो मैंने देखा कि बाज़ फरिश्ते रुकू में हैं, बाज़ फरिश्ते सजदों में हैं, बाज़ फरिश्ते तशहुद में हैं, बाज़ फरिश्ते क़याम के अंदर हैं, और बाज़ फरिश्ते अल्लाह के जिक्र में और उसकी तस्बीह और तमहीद में मशगूल हैं, और बाज़ फरिश्ते तकबीर के अंदर हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ऐसी नमाज मरहमत फरमाई, फरिश्तों की सारी इबादतें इसके अंदर जमी हुई। सारी फरिश्तों की इबादतें और नमाज के अंदर अल्लाह ने जमा फरमाकर इस उम्मत को और उम्मत मोहम्मदिया के लिए मरहमत फरमाया। जब नमाज का हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सुनाया, जब नमाज का हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उम्मत को तालीम दी, तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अलैहिम अजमईन में ऐसी खुशी हो गई, और ऐसी खुशी हो गई कि वो लोग ये समझे कि बहुत बड़ी चीज मिल गई हमें, अल्लाह से लेने का, अल्लाह से मांगने का और अल्लाह से दुआ करने का एक जरिया मिल गया। अब हमें जिस चीज की जरूरत पड़ेगी 2 रकात नमाज के जरिए से हम अल्लाह से लिया करें। लेकिन मेरे अजीजों, ये कुर्ब क़यामत की निशानियां जाहिर हो रही हैं कि नमाजी कुर्ब क़यामत में, अलामात क़यामत में कि नमाजी कम हो जाएंगे, नमाजी कम हो जाएंगे। उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में कुछ यहूदी लोग जुमे के दिन जो नमाज पढ़ने के लिए आते, तो उनका तखमीना लगाते कितने आदमी आए हैं,
और कभी कभी फजर की नमाज में लगाते। कभी कभी फजर की नमाज में लगाते। थोड़ा थोड़ा वक्फा देकर, थोड़ा थोड़ा जमाना और गुजरने के बाद वो अंदाजा करने के लिए आते। तो लोगों ने महसूस किया कि ये चंद दिन में एक बार आकर नमाजियों का शुमार करते, नमाजियों का अंदाजा करते। ये क्या वजह है कि उनको पकड़ा और पकड़कर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के पास लेकर आए। तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, कि हमें तो हमारे बड़ों ने और सिर्फ हमें गिनती करके आने के लिए बोला है। अच्छा बुलाओ, तुम्हारे बड़े कौन हैं और उनका ये क्या मकसद है। तो जब उनको लाया गया तो उन्होंने अंदाजा और उन्होंने बताया कि जी हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है, हमारे उलमा ने ये पेशन गोई की है, हमारे पास जो आसमानी किताबें हैं और उन किताबों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत की शान लिखी है कि आखिर में आने वाली उम्मत और ऐसी उम्मत होगी और उस उम्मत की यह शान होगी और उस उम्मत का कयाम और उस उम्मत का दवाम और जब तक सही सालिम और बाकी रहेगा और उन मुसलमानों का और उस उम्मत का दबदबा और रोब उस वक्त तक बाकी रहेगा जब तक के फजर के नमाजी और जुमा के नमाजी बराबर होंगे। फजर के नमाजी और जुमे के नमाजी बराबर होंगे। हमारी किताबों में और तुम्हारी उम्मत की शान यह लिखी हुई है कि जब तक उस उम्मत का रौब बाकी रहेगा और जब तक उस उम्मत की शान बाकी रहेगी और जब तक उस उम्मत पर जवाल नहीं आ सकता और जब तक मुसलमानों के ऊपर और कोई अजाब मुसल्लत नहीं हो सकता, जब जुमा के नमाजी और फजर के नमाजी बराबर हो। इसलिए हम लोग शुमार करने के लिए आते कि तुम्हारे फजर के नमाजी कितने हैं और जुमे के नमाजी कितने हैं। हम इस तरह से अंदाजा करके और जब तुम्हारे फजर के नमाजी कम हो जाएंगे हम तुम्हारे ऊपर हमला करना चाहते हैं, हम तुम्हारे ऊपर हमला करना चाहते हैं। इस बुनियाद पर हम अंदाजा करते हैं। मेरे अजीजों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयां, बहुत सारी पेशन गोइयां साबित आ गई और ये पेशन गोई भी हमारे सामने आ गई कि कुर्बे क़यामत और मुसलमानों के जवाल आने का जो वक्त ऐसा वक्त होगा कि जुमे के नमाजी ज्यादा होंगे और फजर के नमाजी कम होंगे। अब अंदाजा कर लो मेरे भाइयों कि हम लोगों में फजर की नमाज पढ़ने वाले कितने हैं, जोहर की नमाज पढ़ने वाले कितने हैं, असर की नमाज पढ़ने वाले कितने हैं और मगरिब की पढ़ने वाले कितने हैं और ईशा की नमाज पढ़ने वाले कितने हैं और खालिस जुमा की पढ़ने वाले कितने हैं। अल्लाह की नेमतों में ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत नमाज है। सारे फरिश्तों की इबादतों का निचोड़ अल्लाह ने हमें नमाज में अता फरमाया। सारे नबियों की नमाजों का निचोड़ अल्लाह ने हमें नमाज में अता फरमाया। अल्लाह से बराह रास्त हम दुआ मांगकर
लेने का जरिया अल्लाह ने हमें नमाज अता फरमाया। और नमाज उम्मत में जब तक कायम रहेगी और इस उम्मत पर जवाल और अजाब नहीं आ सकता, अल्लाह ने इतनी खुशखबरियां नमाज के साथ अता फरमाया। इसके बावजूद मेरे अजीजों, आजकल हमारा हाल देखो कि घर में औरतें बगैर नमाज के गुजारती हैं और मर्द और जो है बगैर नमाज के और जिंदगी गुजारता है। कभी कभी मगरिब में आ गए और कभी कभी जुमा में आ गए। कभी कभी जुमा में आ गए और उसी को हम सोच रहे हैं कि चलो हमने इस्लाम का हक अदा कर दिया, हमने मुसलमान होने का हक अदा कर दिया। नहीं नहीं मेरे अजीजों कि अगर आदमी 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता, वह अल्लाह का मुजरिम है और वह रसूलुल्लाह का मुजरिम है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं है जो आदमी 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहान के नबी होने के बावजूद एक वक्त की नमाज भी आप नहीं छोड़े। सहाबा इकराम जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जबान से और जन्नत की खुशखबरी और जन्नत का सरदार होना लिख दिया गया, बतला दिया गया, और फिर भी एक वक्त की नमाज भी उनकी नहीं। अब उतनी दूर की बात तो क्या, मुहर्रम का महीना चल रहा, हजरत हुसैन की नमाज याद करो। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की नमाज याद करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपने में खुशखबरी दे दी कि ये मेरा हुसैन है और ये जन्नत के नौजवानों का सरदार है। जिस दिन आपको शहीद होना है और उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को ख्वाब में और आते हैं, कहते हैं कि बेटा मैं आ चुका हूं और तुझे लेने के लिए, और जन्नत का और महल और जन्नत की नेमतें तेरा इंतजार कर रही हैं और मैं तुझे लेने के लिए आ चुका हूं और तुझे आज मेरे साथ चलना है। लेकिन मेरे अजीजों, ऐसी हालत होने के साथ साथ और मैदान कारजार होने के साथ साथ, लेकिन आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज ऐसी हालत में भी अदा करते हैं और जो कि बिल्कुल जंग की हालत, बिल्कुल जंग की हालत। अजीब और गरीब बात यह है मेरे अजीजों, जब आप सजदे के अंदर थे, उमर ने आपकी गर्दन पर तलवार चलाई और जो है गर्दन जैसे सजदे की हालत में जुदा हो गई, जो बाकी धड़ था मेरे अजीजों, वो उठकर बैठ गया बगैर सर। आप नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसी नमाज पढ़कर गए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सर कटने के बाद भी और उनका बचा हुआ बदन अत्तहियात में बैठ रहा। सर बदन से जुदा है मेरे अजीजों, और तशहुद के लिए उंगली उठ रही है, तशहुद के लिए उंगली उठ रही है, सर पर गर्दन नहीं है और जो है तशहुद के लिए उंगली उठ रही है। और जुरआ नामी मरदूद उसको यह चीज पसंद नहीं आई। इसका सर कटने के बाद भी यह हुसैन नमाज पढ़ रहा है और इसकी उंगली शहादत की उठ रही है, और उसने हाथ पर वार करके हाथ को काट दिया जालिम।
हजरत हुसैन ऐसी नमाज पढ़ते हैं। हम हुसैन के चाहने वाले खाली जुमा जुमा पढ़ते हैं, रात दिन हुसैन हुसैन करने वाले, हुसैन की मोहब्बत का दम भरने वाले ये सिर्फ जुमा जुमा पढ़ते हैं। कैसी अजीम शान चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज की शक्ल में और इबादत का तस्वुर हासिल करने के लिए हम लोगों को मरहमत फरमाया। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलात, अल्लाह ताला ने मेरी आंखों की ठंडक नमाज के अंदर रखी है, और मैं जब नमाज पढ़ता हूँ और मेरी आंखों में ठंडक पहुंचती है। लेकिन हम ऐसे मुसलमान हैं, हम रसूलुल्लाह की ऐसे उम्मत में हैं, हम ऐसे उम्मती हैं, वो कहते हैं हम नमाज नहीं पढ़ते तो हमारे को अच्छा रहता है। ये काम की मुसीबत, बार बार जाते रहना, हाथा मुआ धो लेते रहना, उफ है ऐसी जहालत पर है, और उफ है और ऐसे ईमानदारी पर। ईमान वाला हो और उससे नमाज छूट जाए, ईमान वाला हो और वो सुबह उठकर बगैर नमाज के और कोई काम के लिए कदम निकाले, और ईमान वाला हो और उसकी सुबह नमाज के बगैर हो, कैसा ईमान वाले को चैन आते। काफिर बादशाहों के चुंगल में और जब सहाबा इकराम फंस जाते, जब उनसे कहा जाता बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, हर सहाबी ने यह कही कि मुझे 2 रकात नमाज की मोहलत दे दी, मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ, और नमाज पढ़ते पढ़ते और मैं अपने रब से मुलाकात करना चाहता हूँ। लेकिन हम ऐसे मुसलमान बनना चाहते हैं मेरे अजीजों, के नमाजों से दूर, कुरान से दूर, मस्जिद से दूर। ऐसी भी कोई मुसलमान मस्जिद से दूर, नमाज से दूर, कुरान से दूर। अल्लाह की बड़ी बड़ी नेमतें जो ईमान वालों के लिए अल्लाह ने अता फरमाए हैं, कुछ बाहर के मेहमान आए, अभी हमारे यहाँ भी आए, करनूल भी आए, कुछ बाहर के मेहमान आए, तो उसमें से 1-2 मेहमानों ने कहा कि जी हम यहाँ आंध्रा में आए हैं, लेकिन हर जगह हम देखते हैं किसी मस्जिद में भी हमने कुरान खोल के पढ़ने वालों को नहीं देखा। आमतौर पर जब हम दूसरे स्टेटों में भी गए, दूसरे इलाकों के अंदर भी हम गए, हर जगह मस्जिदों में 10 आदमी, 5 आदमी, 20 आदमी, और जो 6 आदमी, कम से कम 2-4 आदमी, कभी फजर में, कभी जोहर में और कभी ईशा में मस्जिदों में कुरान खोलकर पढ़ने वालों को हमने देखा। लेकिन हम आंध्रा में आए हुए बहुत जमाना गुजर गया, और तकरीबन काफी वक्त से हम शहर में, देहातों में, गांवों में रह रहे हैं, लेकिन किसी को मस्जिदों के अंदर कुरान पढ़ते हुए हमने। लेकिन मेरे अजीजों, हमें भी कब तो बाहर दूसरे गांव जाते रहती, और हमारे बेटम चलने वाले भी माशाल्लाह और दूसरे स्टेटों में, दूसरे इलाकों में जाते रहती। ऑब्जर्व करो ये बात, और जैसे कि हमारा हैदराबादी है, और इसी तरह से दूसरे और शहरों में और दूसरे स्टेटों में के मस्जिदों में हर वक्त में कोई ना कोई, और नमाज के वक्त में कोई ना कोई कुरान पढ़ता हुआ मिल जाता है, लेकिन हमारे इलाकों में कुरान पढ़ता हुआ भी नहीं। नमाज से भी दूर, कुरान से भी दूर। अब मैंने क्या कहा, आखिर अब अपनी जिल्लत हमें कैसे बोल लेती, नहीं वह हमारे अदमिया सोच ने घरानता नहीं पढ़ती, बल्लाक बल्लाक पढ़ती। अब हो सके कौन तो 100 में 1 जना तो पढ़ता रहता करते, हमारे अदमिया अच्छा पढ़ती, बल्लाक पढ़ने वाले हमारे अदमिया भी क्या कहते दिखावे से नहीं पढ़ते, घरांगा में पढ़ लेते रहती। बोल लेना
हजारों में एक जना पढ़ा तो भी मेरी बात सही हो जाती है। कौन से जना बेचारा पढ़ता था, ये ताबीर करके मैंने बताया। लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस जुरा नामी जालिम को भी खाली नहीं छोड़ा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के और शहादत में उठते हुए और उंगली वाले हाथ को उसने जो काट दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके ऊपर खौफ तारी कर दिया। और ऐसा खौफ तारी कर दिया कि वो ये कहने लगा कि जी कि रात में सोकर धड़क बज के उठ जाता और उठकर कहता, देखो हुसैन आ गए। खाना खाते खाते कहता, देखो ये खाने के अंदर से हुसैन आ गए। पानी पीते पीते कहता, अरे हुसैन आ गए, और तलवार लेकर मुझे मारने लगे। अरे मुझे यहाँ पर काट दिया हजरत हुसैन ने, अरे मुझे यहाँ काट दिया हजरत हुसैन ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस जालिम को उस खौफ के अंदर जो है और हलाक और बर्बाद कर दिया। हजरत हुसैन आखिरी वक्त में भी और सर से और जो है यानी कि बदन से सर जुदा होने के बाद भी आपका बदन उठकर बैठता है और तशव्वुद के लिए उंगली उठाता है। वो ऐसी नमाज पढ़कर और दुनिया से चले जाएं, हम उनके चाहने वाले, उनके नाना के चाहने वाले, हमारी फजर गायब हो, जोहर गायब हो, असर गायब हो और मगरिब गायब हो और कुल मिला के पूरी जिंदगी की नमाजें गायब हो। अब मुसलमानों पे जवाल ना आए तो कैसा। कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने मवाइज में ये फरमाया करते थे, दारुल देवबंद के और तकरीबन 60 बरस मोहतमिम रहे, बहुत बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग, पूरी दुनिया उनको अल्लामा की डिग्री दे चुकी है। वो ये फरमाया करते थे कि हजरत मुसलमान तो खाते पीते अच्छे थे, तो मुसलमानों का जवाल कहाँ है। बल्कि लोग सवाल करे तो बोले कि मुसलमान का जवाल यही है कि मुसलमान अपने आप को ये समझे मेरे जोरू बच्चा नहीं देख लेना, ये मुसलमान के ऊपर सबसे बड़ा सवाल है। मुसलमान के दिमाग में ये ख्याल पैदा हो जाना, मैं जोरू बच्चा के वास्ते हूं, मैं मेरे जोरू बच्चा देख लेना खाली, ये जो तस्वुर है मुसलमान के दिमाग में, ये मुसलमान का जवाल है। तो फिर कौन सा तस्वुर होना चाहिए, मुसलमान के दिमाग का क्या ख्याल होना चाहिए। मुसलमान जोरू बच्चन के वास्ते नहीं, पूरी इंसानियत के वास्ते अल्लाह ने उसे बनाकर भेजा। पूरी दुनिया को अल्लाह के हुक्म पर चलाने के लिए और मुसलमान को अल्लाह ने उतारा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और जिस तरह से नबियों को चुन चुन कर भेजा है, और इस तरीके से इस उम्मत के मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चुन चुन कर मुरसल किया है। हर मुसलमान का जज्बा यह होना चाहिए कि मैं आलमी नबी की उम्मत में हूँ और मेरा मकसद है अल्लाह के दीन को पूरे आलम में पहुंचाना। अगर मुसलमान यह सोचने लगे मैं जोरू बच्चों के वास्ते हूँ, यह मुसलमान के ऊपर सवाल है। हम लोग समझ रहे हैं हमें अच्छा कमा लेते ही, अच्छा खा लेते ही, अच्छा परफेक्ट पी लेते ही और परफेक्ट जो है टाइम टाइम को खाना खा लेते ही, यही हमारा सवाल है। कौन तो काम तो मरेंगे, मैं मेरे जोरू बच्चे अच्छे रहना, यह मुसलमान के दिमाग का यह सवाल है। मुसलमान के ऊपर आने वाला सबसे पहला सवाल यही, वरना एक मुसलमान का तस्वुर यह होना चाहिए कि पूरी इंसानियत अल्लाह के हुक्म को लेकर खड़े हो, अल्लाह के नाम को लेकर खड़े हो, अल्लाह के और नमाज को, अल्लाह के लिए नमाज को कायम करने वाली हो और ज़कात अदा करने वाली हो, हज अदा करने वाली हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करने वाली हो। यह मुसलमान का काम है, यह मुसलमान का सेवा है। इसीलिए मेरे अजीजों, हजरत हुसैन शहीद हुए और शहादत से अल्लाह के नाम को बुलंद करना, अल्लाह के हुक्म को नाफिज करना, और इसी फिक्र में और इसीलिए हजरत हुसैन और अपना अहले कुब्बे के और जो है शहादत पेश करें। और हम लोग ऐसे मुसलमान हैं, अल्लाह हमें माफ फरमाए
कि 5 वक्त की नमाज भी और हमारे नामा अमाल में अल्लाह के पास नहीं जा रही, और हमारे दिल को हमें बोल लेती हमें भी मुसलमान है क्या नहीं जोरो बच्चा देख लेंगे, बोले वो हमारे जीने में से पड़े नहीं। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। वो जिम्मेदारी ये है हम खुद से भी अल्लाह के हुक्म को जिंदा करना और जो है पूरी इंसानियत को अल्लाह के हुक्म पर चलाने की तदबीरें करना, मेहनत करना, कोशिश करना और खुद नमाज पढ़ना, पूरी इंसानियत को नमाज पर लाने की और नमाज से मुराद अल्लाह के अहकामात पर लाने की कोशिश करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी अमलों की तौफीक अता फरमाए, सही माना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनने की तौफीक अता फरमाए और सही माना में और पक्का और सच्चा नमाजी बनकर अल्लाह को राजी कर लेने की अल्लाह हम सबको तौफीक मरहमत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।